हाय गाइस एवरीवन। नाउन क्या है? नाउन जो है हम कंप्लीट करेंगे कॉम्पिटिशन और पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें ज़रूरत पड़ती है। द वर्ड नाउन इज टेकिंग फ्रॉम फ्रेंच और लैटिन वर्ड है नोमैन। नाउन को हम दो तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितनी भी सेंस वाली देखिए, सेंस ऑफ ऑर्गन्स हमारी कुदरत ने कितनी पार्ट दिए हैं? 5 दिए हैं। 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं हमारे। नोज़, स्किन, ईयर, टंग। तो ये 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है। जितनी भी हम चीज़ें सेंस कर सकते हैं वो आप काय में रखोगे? नाउन में रखोगे। काय में रखोगे? नाउन में, कॉन्क्रीट। अब जैसे कॉन्क्रीट बॉय, कॉन्क्रीट जो आपको सीमेंट वगैरह की अगर घर बनाने की ज़रूरत होती है बिल्डिंग की, तो आप कॉन्क्रीट का तो इसको यूज़ करते हो। तो कॉन्क्रीट में बॉयज़, कैट, ताज, म्यूज़िक, तो इन्हें क्या कर सकते हो? आप देख सकते हो, उन्हें टच कर सकते हो, सी कर सकते हो। तो वो कॉन्क्रीट नाउन में आ गए। जितनी भी सेंस आप कर सकते हो, सेंस वाली चीज़ें हैं, वो काय में आप वो कॉन्क्रीट यानी वो नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट, पिटी, दया। दया आप देख तो नहीं सकते ना उसे टच कर सकते हो, ना उसे फील कर सकते हो। तो पिटी है, लक है, जस्टिस है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारा ऐसे ब्रेन से क्या पिटी, उससे दया आ गई, आपने किसी को देखा, सही है, एक्सीडेंट हो गया, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो एक आपका क्या है? दया, आपका लक। तो इन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते हो, ना देख सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो ये क्या है? आपके नाउन है। जितने भी आप सेंस कर सकते हो वो सारी चीज़ें नाउन हैं। अब नाउन को क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ नाउन ये यानी 5 टाइप्स काइंड्स हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जो राहुल, दिल्ली, इंडिया, सहवाग, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन बॉय, सिटी, कंट्री, प्लेयर। मटेरियल नाउन जो मटेरियल से बने हों, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन, क्लॉथ। कलेक्टिव नाउन क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, टीम, ग्रुप या कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, हेड, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। पार्लियामेंट, आ ग्रुप ऑफ आउल्स। पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? आ ग्रुप ऑफ आउल्स। स्कूल, कलेक्शन ऑफ फिश। कांग्रेस, आ ग्रुप ऑफ बेबून्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडवाइस, एंगर, जस्टिस, लक, पिटी, नॉलेज, इंटेलिजेंस। ये क्या है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। द जूरी मेड देयर डिसीजन यूनानिमसली। तो जूरी कहते हैं कलेक्शन ऑफ जजेस को, यानी जूरी जो है 5-6 वो जज होंगे, तो जूरी, तो द जूरी मेड, उनकी जो ओपिनियन है वो क्या है? एक मत हो गई। एक मत हो गई यानी वो जो जूरी एज ए सिंगुलर बिहेव कर रहा। तो द जूरी मेड इट्स डिसीजन यूनानिमसली। द जूरी वाज डिवाइडेड, जूरी जो है यहाँ डिवाइडेड हो गई। तो एज ए प्लूरल यानी वो अलग अलग उसमें मत में बात कर रहे हैं। द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? देयर, देयर ओपिनियंस। ओके, देयर ओपिनियंस, यहाँ हमने इट्स यूज़ करा था क्योंकि जूरी जो है यहाँ एज ए सिंगल बॉडी काम कर रही थी। यहाँ वो जूरी क्या है? डिवाइड हो गई। द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, उनकी ओपिनियंस सबकी अलग अलग हुए। द पुलिस हैज़ ओब्लिक हैव अरेस्टेड द थीव। पुलिस जो है वो एक जगह पॉइंट पे जाके थोड़ी अरेस्ट करेगी, वो अलग अलग चौराहों पे इस तरह से होगी ना, अलग अलग। तो प्लूरल होगा। सही है, पुलिस क्या है? प्लूरल है। तो द पुलिस हैव अरेस्टेड, तो हम यहाँ हैव यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि ये प्लूरल है तो हम हैव यूज़ करेंगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव। द टीम हैज़ ओब्लिक हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो टीम ने यानी मिलके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया ना। तो यहाँ अब हम एज ए टीम, जैसे जूरी को हमने एज ए सिंगल में उनका जब ओपिनियन सेम था तो हमें इट्स लगाना पड़ा। द जूरी मेड इट्स डिसीजंस यूनानिमसली, तो हमने इट्स यूज़ करा। इसी तरह से हम द टीम हैज़ गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, तो हमें यहाँ हैज़ यूज़ करना होगा क्योंकि टीम जो है यहाँ एज ए सिंगल की बात कर रही है। द टीम हैज़ गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, यानी टीम ने जो मिलके जो काम किया वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो टीम एज ए यहाँ सिंगुलर होगा। ओके, द टीम इज़ ओब्लिक आर फाइटिंग लाइक स्ट्रेट बॉयज़, यानी गली के लड़कों की तरह वो क्या टीम में लड़ाई शुरू हो गई। तो वो उनके सब अलग अलग डिवाइड होना शुरू हो गए ना। तो हम क्या यूज़ करेंगे? आर। एक से ज़्यादा की बात हो रही है। अब टीम क्योंकि डिवाइडेड हो रही है, फाइटिंग कर रही हैं, यानी इसका मतलब टीम में क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। द टीम आर फाइटिंग लाइक स्ट्रेट बॉयज़।
ओके। कंपाउंड नाउन देख लेते हैं। कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जिसमें दो वर्ड से मिलके बनता है। अब इसमें एक बेसिक चीज़ ये है, हम जो प्लूरल इसमें जो बनाते हैं, जो हमारा रूट वर्ड होता है उसी को हम चेंज करते हैं, और सिर्फ रूट वर्ड्स को चेंज करते हैं। जैसे ये है ब्रोदर्स इन लॉ, तो यहाँ ब्रोदर जो है हमारा रूट वर्ड है, तो ब्रोदर्स इन लॉ। स्टेप ब्रोदर्स, ब्रोदर्स यहाँ स्टेप हमारा रूट वर्ड है, तो स्टेप ब्रोदर्स, तो स्टेप ब्रोदर्स एस लगा दिया हमने। कमांडर इन चीफ्स, तो कमांडर एस लगेगा, कमांडर्स इन चीफ्स। पैसर वाई, पैसर्स यानी राहगीर को कहते हैं, मुसाफिर राहगीर, पैसर वाई, तो पैसर्स वाई, पैसर्स वाई। अ पर्सन हु इज़ वॉकिंग पास समबडी या समथिंग, राहगीर। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि अब हमारे क्या है रूटीन में आ गए हैं, जैसे स्पूनफुल, अब इस पे हाइपन जो है ख़त्म हो गया, तो स्पूनफुल स्पूनफुल्स, इस तरह से हम प्लूरल चेंज करेंगे। हैंडफुल हैंडफुल्स। कुछ हमारे कंपाउंड वर्ड्स ये हैं जो कि दोनों में हमें प्लूरल चेंज करना होगा। जैसे मैन सर्वेंट, तो वुमेन सर्वेंट दोनों ही हो सकते हैं। मैन सर्वेंट तो एम ई एन मैन, एस ई आर वी एन टी एस, एस लगाना है इसमें भी। वुमेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट्स। नाइट टेम्पर्स, नाइट टेम्पर्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिसेस। तो ये कंपाउंड नाउन से हमारे कंपाउंड जो वर्ड से हमें किस तरह से चेंज करना है प्लूरल में, हमने देख लिया। अब सम नाउन से सिंगुलर इन फॉर्म, कुछ नाउन जो है सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं लेकिन उनका जो वर्क होता है बट प्लूरल इन फंक्शन, जो उनका फंक्शन होगा वो आपका हम प्लूरल करेंगे। ओके, वो वर्ड देख लेते हैं। चिल्ड्रन, ऑक्सिन, प्यूपिल, कैटल। कैटल ग्रुप ऑफ एनिमल को कहते हैं। पोल्ट्री यानी ग्रुप ऑफ हैन या बर्ड्स को कहते हैं। क्लर्जी, पादरी या चर्च का जो गुरु होता है उसे कहते हैं। कैवलरी, जो सोल्जर्स होते हैं, घोड़सवार जो घोड़ों पर चलते हैं, सोल्जर्स, उन्हें कैवलरी कहते हैं। इन्फेंट्री जो पैदल सेना होती है। पेसेंट्री किसानों कहते हैं। फॉक यानी कॉमन पीपल। जेंटरी यानी जेंटलमैन जो आपके पड़ोस में हो। वर्मिन जो है आपके पेट्स। इंसेक्ट्स हु डिस्ट्रॉय द क्रॉप, जो आपकी फसल को ख़राब करें उसे वर्मिन कहते हैं, यानी जो इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं वो वर्मिन कहलाते हैं। ओके, ये है कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हमारा क्या है सम नाउन से सिंगुलर इन्फॉर्म, बट जो फंक्शन होगा उनका क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ फंक्शन क्या है, कैटल आर, तो इसलिए इसका फंक्शन क्या है हमारा प्लूरल है। तो जब प्लूरल कैटल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। ओके, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पोल्ट्री ले एग्स, पोल्ट्री क्या ले एग्स। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, या द पीपल ऑफ द इंडिया मस्ट यूनाइट, तो हम इंडिया के लिए तो पीपल यूज़ करेंगे, लेकिन कंट्री के अलग अलग देशों के अलग अलग लोग हैं, तो उन्हें वहाँ हम रिप्रेजेंट जो करेंगे वो एस लगा के करेंगे, पीपल्स। क्या पीपल का जो प्लूरल है वो एस है, पीपल्स। ओके, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। द वर्मिन डू मस्ट हार्म। सम फोक आर नेवर सेटिस्फाइड, कुछ लोगों को हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। द इन्फेंट्री हैव, क्योंकि हमें क्या प्लूरल वर्ड यूज़ करना, द इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड। अब सम नाउन्स ऑफ प्लूरल इन फॉर्म्स, कुछ नाउन जो है प्लूरल इन फॉर्म है लेकिन क्या है वर्ड सिंगुलर इन फंक्शन, लेकिन उनका जो काम है वो एज ए सिंगुलर होता है। जैसे आपके नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स है, नेम ऑफ गेम्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। नेम ऑफ गेम्स में बिलियर्ड्स, टेनिस, डोनमर्स, ट्रोट्स यानी चेस बोर्ड पर खेले जाने वाला गेम होता है, ड्रोट्स, डार्ट्स। नेम ऑफ डिजीज़ और नेम ऑफ बुक्स, डायबिटीज़, मेसल्स, मम्स, रैकेट्स, रेबीज़, सिंगल्स, गैलिवर ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स। तो नेम ऑफ बुक्स, तो ये क्या है प्लूरल हैं लेकिन एज ए फंक्शन इनका क्या रहेगा, आपका सिंगुलर रहेगा। जैसे मैथमेटिक्स बहुत से लोगों के लिए क्या है फेवरेट रहता है, बहुत से के लिए फेवरेट अनफेवर रहता है। तो मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, हम ये नहीं लिख सकते कि मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट, क्योंकि सिंगल है मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट है। टेनिस इज़ प्लेड वर्ल्ड वाइड। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम्स। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, ये एथिक्स यानी एथिक्स क्या, फिलोसफी ऑफ मोरल लाइफ, एथिक्स फिलोसफी ऑफ मोरल लाइफ। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। पॉलिटिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन विलेज लाइफ, इन विलेज लाइफ।
Politics plays a vital role in village life. Diabetes is not as serious as cancer. तो is द फर्स्ट इनिंग्स, जो ILLING, इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता, एस ज़रूर लगेगा इसमें। द फर्स्ट इनिंग्स इज़ ओवर, द फर्स्ट इनिंग्स इज़ ओवर टू समन्सिस होता है, हैव बीन इशूड। द गलीवर ट्रेवल्स इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सम नाउन्स समटाइम्स सिंगुलर समटाइम्स प्लूरल। कुछ टाइम जो है सेम नाउन वो एज ए सिंगुलर बिहेव भी करते हैं और कभी प्लूरल भी बिहेव करते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे डजन, 100, 1000, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियन। तो ये जो है वो हमारे कभी फंक्शन जो है ये प्लूरल या सिंगुलर दोनों कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है, अब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लगा दें उस नाउन से पहले तो वो एज ए सिंगुलर परफॉर्म करेगा। जैसे ये है 5, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी नंबर है कोई, 5 डजन ऑरेंजेस, तो ये क्या है, एज ए सिंगुलर आ जाएगा। अगर हमने 5 न्यूमेरिकल को वैल्यू लगा दी, 5 डजन ऑरेंजेस। अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगाता हूँ तो ये डजन क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, डजन्स ऑफ ऑरेंजेस। दोनों सही हैं, डजन ऑफ ऑरेंजेस, डजन्स ऑफ ऑरेंजेस। ये 5 डजन ऑरेंजेस, डजन्स ऑफ ऑरेंजेस। 5000 रुपीज़, थाउजेंड ऑफ रुपीज़, हज़ारों रुपये। या 5000 रुपये, हज़ारों रुपये, हज़ारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। 5000 रुपीज़। आई नीड 10, तो 10 आ गया, तो यहाँ जो है ये 1000 जो है आपका सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। आई नीड 10,000 रुपीज़। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वांट देयर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो यहाँ प्लूरल रहेगा ये, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वांट देयर। वी गेव हिम 9 मिलियंस, तो यहाँ ये सिंगुलर होगा, मिलियंस डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर वेस्टेड। तो आप ध्यान रखिएगा, जहाँ आप न्यूमेरिकल वैल्यू लगाओगे तो उसके बाद जो है ये क्या सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, क्या में रहेगा, सिंगुलर। 5 डजन ऑरेंजेस, और यहाँ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हमने नहीं लगाई तो डजन्स ऑफ ऑरेंजेस, डजन्स ऑफ ऑरेंजेस, डजन्स ऑफ ऑरेंजेस। नेक्स्ट देखते हैं, नाउन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। नाउन जो है, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, हम पेयर में ही करते हैं, जैसे इनसे प्लूरल। आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, जितने भी चीज़ें हैं, ड्रेसेस वगैरह आर्टिकल्स, शूज़, सॉक्स, क्योंकि दो उसमें ही रहेंगे, पेयर में ही रहती हैं हमेशा। ये जीन्स है, पैंट्स है, ट्राउज़र्स है, पजामाज, शॉर्ट्स, ब्रूचेस यानी पतलून जो होती है। टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, सीजर्स, बिनोकल्स, बिनोकुलर्स यानी दूरबीन जो होती है, तो क्योंकि दोनों आंखों से देखते हैं। टोंग्स यानी चिमटा, क्लीपर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, डिवाइडर्स, गूगल्स, सम मोर। आल्म्स यानी भीख को कहते हैं। बिलोंगिंग्स, संपत्ति। आउटस्ट्रेक, सिटी का बाहर का इलाका। प्रोसीड्स, परिणाम। प्रोसीडिंग, कार्यवाही। रिचेस, लक्ष्मी को कहते हैं यानी पैसा। सराउंडिंग, आसपास का। रीमेंस, बचा हुआ। सेविंग्स, जो आपकी। राशंस यानी राशन जो है, आप जो है 15, एटलीस्ट 15-10 दिन का जो ख़रीदते हो उसे राशंस बोलते हैं। ओके। स्टडीज़, आप स्टडी जो है एक सब्जेक्ट की थोड़ी करते हो, 4-5 सब्जेक्ट की करते हो, इसलिए स्टडी नहीं होता, स्टडीज़ होता। ऑर्डर, ऑर्डर्स। तो लक्ष्मी जो है चंचल होती है, यानी लक्ष्मी क्या है, चंचल होती है, तो उसके लिए रिचीज़ हैव विंग्स, रिचीज़ हैव विंग्स, रिचीज़ हैव विंग्स, यानी लक्ष्मी क्या है, चंचल है। लक्ष्मी क्या है, चंचल है। तो रिचीज़ हैव विंग्स, रिचीज़ किसे कहोगे आप, लक्ष्मी को कहोगे, यानी पैसे को कहोगे, मनी को कहोगे। रिचीज़ हैव विंग्स। यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। यू मस्ट, क्या आपको काय पे फोकस करना चाहिए, आपको पढ़ाई पे करना चाहिए। यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। गिव सम आल्म्स टू द बेगर्स। आर्म्स यानी आपने क्या है, भिखारी को क्या दिया, भीख, भिक्षा दी, भीख दी। तो गिव सम आर्म्स, ALMS, आर्म्स यानी भीख है, किसे, बेगर यानी भिखारी को। टू सम आर्म्स टू द बेगर। वेयर माई, तो पैंट्स जो है आपके पेयर में है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, आर। वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिट इन द बैंक, डिपॉजिटेड in the bank. Riches do not last forever. Money does not last forever. Somebody has stolen his belongings. Do not misuse your earnings. तो earnings होता है, earnings. You must focus on your studies. Some nouns are the same.
कुछ नाउन जो है सेम होते हैं, जब वो सिंगुलर हो या प्लूरल फॉर्म में हो तो उनमें कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे आप शीप, डियर, कॉड, सोलमन, सोलमन ये फिश का नाम है, बहुत महंगी होती है। स्पेसीज, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, क्रॉप्स, क्रॉस रोड्स। तो ये क्रॉप्स खाली क्रॉप नहीं होता, क्रॉप्स और क्रॉस रोड्स। ओके, चाहे आप सिंगुलर यूज़ करें या प्लूरल यूज़ करें, स्पेलिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। स्टेप वन, वन शीप, टू शीप। शीप इज़ फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। शीप यूज़ होता है चाहे आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। सेवरल एयरक्राफ्ट्स नहीं लिख सकते हम, क्योंकि एयरक्राफ्ट स्पेलिंग तो हमारी एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, क्रॉप्स, क्रॉस रोड्स यही रहेगी, चाहे आप एज ए सिंगुलर सेंस में यूज़ करें या प्लूरल सेंस में यूज़ करें। स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में सेम रहेगा। सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश्ड लास्ट ईयर, यानी कुछ एयरक्राफ्ट जो है लास्ट ईयर क्रैश हो गए थे। ही वाज ओनली वन शीप, ही हैज़ सोल्ड ऑल हिज शीप। तो शीप भी आ गया, ऐसा नहीं आ गया इसमें। देयर आर 10 डियर, डियर इन दिस फॉरेस्ट। सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश्ड लास्ट ईयर, सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश्ड लास्ट ईयर। देर इज़ अ डेंजरस क्रॉस रोड्स, तो ये ऐसा लगेगा यहाँ, क्रॉस रोड्स बिफोर दैट विलेज। देर इज़ अ डेंजरस क्रॉस रोड्स बिफोर दैट विलेज। अनकाउंटेबल नाउन को देख लेते हैं हम लोग, क्या है अनकाउंटेबल नाउन। सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल हिंस, यानी सिंगुलर वर्ब, उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, याद रखिएगा। सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, और जो वर्ब यूज़ होगा वो एज ए सिंगुलर वर्ब होगा। जितने भी मटेरियल्स हैं, जैसे वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर या 1 ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से तो मांगते हैं, ये नहीं है क्या वाटर, सही है। तो मटेरियल्स जो नाउन हैं वो अनकाउंटेबल है, पानी को नाप थोड़ी सकते हो, मिल्क को नहीं। तो वाटर यानी 1 kg मिल्क, इस तरह से तो यूज़ करोगे आप, ये नहीं है कि मिल्क दे दो। मटेरियल्स तो मटेरियल्स नाउन, मटेरियल्स कौन कौन से, वाटर है, मिल्क है, सैंड, आयरन, गोल्ड, पेपर, शुगर, राइस, ऑल लिक्विड, जितने भी लिक्विड्स हैं। सिल्वर वो अनकाउंटेबल हैं, और लिक्विड्स है, सिल्वर, ब्रेड, नॉलेज, लगेज, बैगेज, न्यूज़, इक्विपमेंट, मशीनरी, पोइट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एब्यूज़, एविडेंस, टाइम, मनी, वर्क, फ्रूट, फर्नीचर, मिस चीफ, स्टेशनरी, ज्वेलरी। फ्रूट फल को कहते हैं, और एस लगा दोगे फ्रूट में, FRUIT, एस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मेहनत का फल। ओके, एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, तो मैनी जो है आपका काउंटेबल में आता है। हाउ मैनी फिंगर्स, सही है, हाउ मैनी टीथ, तो जो है मैनी काउंटेबल में आता है, लेकिन ये वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है, वर्क WRK वर्क। तो आई हैव मच क्या यूज़ होगा, आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। ही नीड्स एडवाइस, ही नीड्स एडवाइस, उसे क्या ज़रूरत है, एडवाइस की सलाह की, ही नीड्स एडवाइस। ये हम एन यूज आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे अनकाउंटेबल में। ही नीड्स एडवाइस, अगर ये हमें यूज़ करना है तो हमें फॉर्म इस तरह से लिखना है, ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस, ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस, ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस। द सीनरीज नहीं होता, द सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल, द सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल, द सीनरी, सीनरीज नहीं है, द सीनरी ऑफ दिस प्लेस ब्यूटिफुल। ओके, मैनी जो यूज़ करते हैं हम काउंटेबल नाउन के लिए, और मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो फ्रूट्स यानी मेहनत का फल थोड़ी खाएंगे हम वेजिटेबल के साथ, तो हम ऐस, ये वाला हमें ऐस क्या है काटना पड़ेगा। तो आई लाइक फ्रूट्स यानी फल और सब्जियां खाते हैं, पसंद है मुझे, आई लाइक, तो ऐस लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मेहनत का फल। ऐस लगा दोगे, फ्रूट्स यानी मेहनत का फल, अगर फ्रूट है तो क्या है, आपकी फल हैं। तो आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ही इज़ ईटिंग आ ब्रेड नहीं कर सकते आप, ही इज़ ईटिंग आ ब्रेड, तो आप अगर ए लगाना है तो हमें क्या है, चेंज कर देना होगा ये, ही इज़ ईटिंग, तो आ पीस ऑफ ब्रेड, ही इज़ ईटिंग आ लॉफ ऑफ ब्रेड, ही इज़ ईटिंग आ स्लाइस ऑफ ब्रेड। हम इस फॉर्म में कह सकते हैं, आ पीस ऑफ ब्रेड, आ लॉफ ऑफ ब्रेड, आ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर ए यूज़ करना आर्टिकल हमें यूज़ करना है तो ही इज़ ईटिंग आ
पीस ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। हमें आप ब्रेड यहाँ यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना, ही इज़ ईटिंग ब्रेड, ही इज़ ईटिंग ब्रेड, ही इज़ ईटिंग ब्रेड। और या आ पीस ऑफ ब्रेड, आ लोफ ऑफ ब्रेड, आ स्लाइस ऑफ ब्रेड, इस फॉर्म में भी कह सकते हो आप। हेयर ही इज़ द लिस्ट ऑफ स्टेशनरी, इज़ नहीं होगा स्टेशनरी। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ स्टेशनरी। आई लाइक द पोइट्री ऑफ किड्स, पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री। आई लाइक द पोइट्री ऑफ किड्स। द थीफ लूटेड हर ज्वेलरी, द थीफ लूटेड, उसने क्या, थीफ ने ज्वेलरी, तो ज्वेलरी, ज्वेलरीज नहीं होगा, ज्वेलरी होगा। ही नीड्स एडवाइस, ही नीड्स एडवाइस, या ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस, ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस, ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस। ओके। नाउन एंड नंबर्स यानी कुछ फॉरेन प्लूरल्स होते हैं जो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। लोकस लोकी, लोकस लोकस, फोकस फोकी, कैक्टस कैक्टी, रेडियस रेडियाई, सिलेबस सिलेबाई, फंगस फंगी, एलुमनस एलुमनी। एलुमनस आप अगर वहाँ किसी कॉलेज में है तो आप उसके क्या हैं, एलुमनस हैं। और जब आप वहाँ से पास आउट हो जाएंगे तो आपके जो ग्रुप जो कहलाएगा वो एलुमनी कहलाएगा। न्यूक्लियस न्यूक्लाई, माउस माइस, माउस माइस, न्यूक्लियस न्यूक्लाई, माउस माइस। स्टेडियम स्टेडिया, पोडियम पोडिया, पोडियम या पोडिया। डेटम डेटा, आजकल जो ट्रेडिशन में दो जो वाइडली जो यूज़ होता है वो डेटा ही यूज़ होता है, सिंगुलर प्लूरल में दोनों में ही डेटा यूज़ होता है। मीडियम मीडिया, बैक्टीरिया बैक्टीरियम बैक्टीरिया, ओवम ओवा। एजेंडम एजेंडा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा। तो प्लूरल सेंस में भी आजकल मेमोरेंडम ही यूज़ होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में वाइडली यूज मेमोरेंडम ही होता है। मैक्सिमम मैक्सिमा, मिनिमम मिनिमा, क्राइटेरियन क्राइटेरिया। सिंगुलर प्लूरल, मैट्रिक्स मैट्रिक्सिस, इसमें एस और ई एस लगाने से क्या है, आपका हमें प्लूरल बनाना होता है। जैसे मैट्रिक्स मैट्रिसेस, अपेक्स अपेक्सिस, अपेंडिक्स अपेंडिक्सिस, या सिक्स, एक्स एक्स भी यूज़ कर सकते हो। एक्सिस एक्सिस, इंडेक्स इंडेक्सिस, बेसिस बेसिस, क्राइसिस क्राइसिस, पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, थेसिस थेसिस, ओसिस ओसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस। थेसिस, कोई भी रिसर्च स्कॉलर अगर थेसिस जमा कर रहा है, अगर एक चार पांच लोग थेसिस जमा कर रहे हैं यानी चार पांच थेसिस हैं, तो वो एक से ज़्यादा से अगर थेसिस हैं तो वो थेसिस यानी उसका प्रोनाउन ई एस लगा के होता है यहाँ। ओके। Nouns with one meanings in singular and another in plural. Nouns with one, एक मीनिंग उनका क्या है, सिंगुलर रहेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वो प्लूरल हो जाएगा। देखते हैं वो वर्ड। गुड, अच्छे को कहते हैं, गुड्स सामान। मार्क यानी निशान, मार्क्स जो है नंबर यानी अंक, कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन हुए, कितने मार्क्स आपको टेंथ में आपको मिले, तो वहाँ मार्क्स होता है। ओके। मार्क यानी निशान, मार्क्स नंबर। राइट सीधा या सही, सही है। राइट सीधा या सही, आप राइट टर्न ले लीजिए, लेफ्ट टर्न ले लीजिए, राइट आप अपनी बात पर सही है, राइट हैं। राइट्स यानी यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है, आपके अधिकार की बात आ जाती है। RIGHTS, राइट्स, राइट्स अधिकार। बी साइड्स बगल में, बी साइड्स आप माँ के बराबर में बैठ गए, बी साइड्स बगल में। बी साइड्स के अलावा, आपके पार्टी में उसके अलावा कौन कौन आ रहा है, कौन कौन गेस्ट है, सही है। बी साइड्स के अलावा एस लगा दिया यानी बी साइड्स है। आफ्टर बाद में, आफ्टर्स यानी खाने, देखिए आफ्टर यानी बाद में, और खाना खाने के बाद जो कुछ मीठा हो जाए तो वो आफ्टर्स होता है यानी डेजर्ट, डेजर्ट DESSERT। और रेगिस्तान वाला वो डेजर्ट होता है तो उसमें सिंगल एस है, बस ये है, इसमें डबल है, इसमें सिंगल होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। डेजर्ट्स यानी कुछ मीठा हो जाए तो डेजर्ट्स। आफ्टर्स, आफ्टर खाने के बाद जो है अक्सर मीठा हो जाए तो आफ्टर्स। आफ्टर बाद में, आफ्टर्स यानी खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो डेजर्ट। ग्रीन यानी हरा या अनुभवी या एक्सपीरियंस को कहते हैं ग्रीन। ग्रीन्स वेजिटेबल्स, ग्रीन्स वेजिटेबल्स, ग्रीन्स वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, ग्रीन्स वेजिटेबल्स। मैनर तरीका, मैनर्स बिहेवियर, आपका कैसा बिहेवियर है, मैनर तरीका, बिहेवियर, बिहेवियर। मैनर्स एस लगा दोगे तो मैनर्स। न्यू नया, न्यूज़ समाचार।
समाचार, एडवाइस सलाह, एडवाइसिस इंफॉर्मेशन हो जाएंगे वो आपको, एडवाइसिस इंफॉर्मेशन। एब्यूज़ गाली देना, एब्यूसिस यानी बुरा व्यवहार करना। एयर हवा, एयर्स दिखावा करना, शो ऑफ करना। गोल्ड सोना, गोल्ड्स मेडल, गोल्ड आपको गोल्ड से मेडल्स यानी गोल्ड से कितने मिले आपको इंडिया को ओलंपिक में, तो वहाँ गोल्ड्स आगा, GOLDS गोल्ड्स मेडल्स। कलर रंग, कलर्स तो हम कलर्स जो है काय को इंडिकेट करते हैं, फ्लैग को, सही है, कलर्स। तो हर कंट्री का जो है फ्लैग अलग अलग होता है। ट्राई कलर्स, हम इंडिया के फ्लैग को ट्राई कलर्स भी बोलते हैं ना, ट्राई कलर्स तिरंगा। गिलास कांच को कहते हैं, ग्लासेस चश्मे, ग्लासेस चश्मे। वाटर पानी, वाटर्स, वाटर्स यहाँ बड़े सेंस में आया, सी ओशियन, सी ओशियन समुद्र को और ओशियन को कहते हैं। सैंड यानी रेत हो गई, सैंड्स डेजर्ट, डेजर्ट डेजर्ट यानी रेगिस्तान को हो गया। सैंड्स, सैंड्स यानी रेत, और रेत बहुत बड़े हो जाएगी तो क्या वो एज ए रेगिस्तान हो जाएगा, डेजर्ट। वुड लकड़ी को कहते हैं, वुड्स यानी फॉरेस्ट है। जंगलों में क्या होता है, लकड़ियाँ ही तो होती हैं, तो वुड्स यानी फॉरेस्ट है। आयरन लोहा, आयरन्स चेन या हैंड कप्स जंजीर। ओके। पेपर कागज़, पेपर्स डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स यहाँ जहाँ यूज़ हो वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो आपके हाई स्कूल ग्रेजुएशन के, 12th के, ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे, सही है। डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर्टी की भी हो सकते हैं। कॉपर तांबा, कॉपर्स जो कॉइन्स जो कॉपर के बनते चले थे, वो कॉपर्स कहलाते हैं, कॉपर्स यानी कॉइन्स। फ्रूट खाने वाला फल, और एस लगा दोगे तो वो हो जाएगा रिजल्ट यानी फ्रूट्स, मेहनत का फल। ओके। सैंड्स एंड डेजर्ट्स आर सिनोनिम, क्या है ये, सिनोनिम ही तो हो गए। सैंड्स एंड डेजर्ट्स आर सिनोनिम्स। आउट ऑफ वुड्स का मतलब क्या है, आउट ऑफ वुड्स यानी आप जंगल से बाहर आ गए, यानी आउट ऑफ डेंजर्स, आउट ऑफ डेंजर्स यानी कोई भी डॉक्टर है, डॉक्टर क्या आउट ऑफ वुड्स है वो, कि आपका जो पेशेंट है आउट ऑफ वुड्स, तो आउट ऑफ वुड्स यानी जो वो डेंजर सिचुएशन से वो बाहर आ गया है, यानी आप जंगल से बाहर आ गए, जंगल से आ गए यानी बाहर आ गए, तो इसका मतलब आप एक सुकून की सांस ले रहे हो, तो आउट ऑफ वुड्स मीन्स आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर। हैंडकफ्स जंजीर। वाटर्स लार्ज वाटर बॉडी लाइक सी ओशियन। आफ्टर्स और डेजर्ट्स आर सिनोनिम। आफ्टर्स, आफ्टर्स यानी खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, डेजर्ट हो जाए, DESSERT डेजर्ट आर सिनोनिम। फोर्स बल, फोर्सेस सेना बल, फोर्सेस यानी सेना बल, फोर्स एयर फोर्स, नेवी फोर्स, तो क्या है BSF। तो ये फोर्सेस, फोर्सेस यानी सेना बल, फोर्स यानी बल, और एक से ज़्यादा की होती है तो वो सेना बल के लिए फोर्सेस, सेना बल। आर्म भुजा, आर्म्स वेपन को इंडिकेट करते हैं, वेपन्स यानी हथियार। फिजिक हील, जो आपकी हील और क्योर, फिजिशियन बनता है, यानी जो आपको क्या है, आपकी हीलिंग को आपको सही करता है, क्योर करता है, वो फिजिशियन होता है। और फिजिक्स यानी आपका ब्रांच ऑफ साइंस है, फिजिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। क्वार्टर 1/4 को कहते हैं। क्वार्टर्स प्लेस ऑफ रेसिडेंट्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे होगे तो आपको क्या है, अच्छी पोजीशन ले आओगे आप SSC CGL में या UPSC में, तो क्या आपको गवर्नमेंट आपको रेसिडेंस यानी क्वार्टर्स देगी, तो क्वार्टर्स QUARTERS क्वार्टर्स। क्वार्टर्स। टाइम समय हो गया, टाइम्स यानी रेपिटेशन, बार कितनी बार रेपिटेशन, बार बार रेपिटेशन, तो रेपिटेशन को इंडिकेट करता। वर्क काम, वर्क्स रचनाएं, वर्क्स रचनाएं। ओथेलो जैसे रचनाएं, किसी ओथेलो किसकी रचना है, तो वो शेक्सपियर की है, तो रचनाएं ओथेलो एक ड्रामा है ना ओथेलो, तो किसकी रचना है वो, उसकी हैं, शेक्सपियर की हैं। तो वर्क्स यानी रचनाएं, वर्क काम। कस्टम नीति रिवाज, रीति रिवाज जो है हमारे कस्टम कहलाते हैं। और कस्टम्स यानी वो आपको टैक्स देना होगा, क्या हो गया, कस्टम्स यानी टैक्स, टैक्स है। क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर यानी क्वार्टर, देखिए 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में, सही है। क्वार्टर यानी वो 1/4 यानी उसका 15 मिनट्स। ओके। तो क्वार्टर पास्ट फोर यानी 4:15। क्वार्टर टू 10 यानी 2:10 यानी पौने 10 बजे कहते हैं ना हम लोग, पौने 10 बजे यानी 10 बजने में अभी 15 मिनट की कमी है, तो 9:45 क्वार्टर टू 10, क्वार्टर टू 5 4:45 आफ्टर 15 मिनट्स टू, तो यानी 15 मिनट्स बाद क्या हो जाएगा, 5 आवर्स हो जाएंगे, 5 बज जाएंगे। ओके। विकम्स क्या हो गए, विकम्स 5 o'clock।
10:15, 10:15. I called you 2 times. I called you 2 times. I have times है यानी 2 बार आपको मैंने बुलाया. I called you 2 times. I have much. मैनी नहीं आगा क्योंकि मच आगा. आई हैव क्योंकि अनकाउंटेबल है वर्क. आई हैव मच वर्क टू डू. 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 ओके. ड्रोट सूखा या अकाल. ड्रोट्स एक गेम है जो चेस बोर्ड पर खेला जाता है. गेम ड्रोट्स DREUGHTS ड्रोट्स. ओके एस लगाना है. ड्रोट्स. रिटर्न यानी वापस. और रिटर्न वापस. और रिटर्न्स इनकम टैक्स रिटर्न्स. इनकम टैक्स हम काय को कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स को. टिकट यात्रा का, यात्रा के टिकट यात्रा. और टिकट्स पोस्टल स्टैम्प जो होते हैं गवर्नमेंट के, जो पोस्टल स्टैम्प होते हैं 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपया, सही है, उसे पोस्टल स्टैम्प को क्या कहते हैं, हम टिकट्स कहते हैं. और टिकट यात्रा का, आप सफ़र कर रहे हो तो टिकट की ज़रूरत है. अगर कोई लेटर आपको पोस्ट करना है तो आपको पोस्टल स्टैम्प की ज़रूरत होगी. अल्फ़ाबेट वर्णमाला, वर्णमाला. और अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेज को कहते हैं, लैंग्वेज. बीफ यानी मांस, मांस ऑफ काउ बफेलो. तो मांस क्या, बीफ किसे कहते हैं, मांस को कहते हैं. बीफ्स कैटल. और बीफ्स कैटल को कहते हैं. ऐसा लगा दो क्यों, बीफ्स क्या है, कैटल. बीफ्स कैटल. कैंपस टू फाइंड डायरेक्शन. कैंपस काय को करता है, कैंपस हमारा डायरेक्शन को फाइंड करता है यानी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. टू फाइंड डायरेक्शन. और कैंपसेस टू ड्रॉ सर्कल्स. हम कैंपसेस देखा होगा आपने, बच्चे छोटे बच्चे थे तो आप, एक बॉक्स होता था, सही है, मैथमेटिक्स बॉक्स जो होता था उसमें कंपासेस होता था. तो उससे हम क्या करते थे, सर्किल ड्रॉ करते थे. तो टू ड्रॉ सर्किल्स. रिच यानी पैसे वाले लोग. रिच किसे कहते हैं, पैसे वाले लोग. रिचिस वेल्थ. रिचिस यानी वेल्थ. रिचिस वेल्थ. रिचिस वेल्थ. रिचिस क्या है, वेल्थ. रिचिस हैव विंग्स यानी लक्ष्मी क्या है, चंचल होती है. रिचिस हैव विंग्स. वेस्पर इवनिंग, इवनिंग को कहते हैं, इवनिंग क्या कहते हैं, वेस्पर इवनिंग. वेस्पर्स इवनिंग्स प्लेयर यानी इवनिंग शाम में खेलने वाले प्लेयर. इवनिंग प्लेयर. नाउन एंड जेंडर को जो है, मैं आपकी इसकी वीडियो जो है वो आपकी 10 मिनट की रहेगी लगभग, तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ओके, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इजीली आपको एक मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा आपको. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा.